विमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट में कैट एवं एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के सहयोग से डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है, क्या आप बहनें जानती हैं? क्या आपके माध्यम से आप हिंदुस्तान में उस ताकत को पहुंचाती हैं, हाँ या ना? पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़। भारत में लेकिन इस वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं। 30 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें से विशेष 10 लाख से ज्यादा भारत की बहनों का योगदान है। अभी जो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो डिजिटल मार्केटिंग की है, जिसमें गवर्नमेंट खुल के सपोर्ट करी है डिजिटल मार्केटिंग को कि भाई आप ज्वाइनिंग करो डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हर एक पर्सन के लिए। इवन ये हर एक पर्सन के लिए मैं बात नहीं करी, स्पेशली फीमेल को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। आपने खुद ही देखा वीडियो में कि फीमेल को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचने वाली बात है कि ये वही कंपनी है, ये वही डिजिटल मार्केटिंग है जिसमें एक टाइम इस कंपनी को कोई नहीं देखना चाहता था, कोई इसके बारे में सुनना नहीं चाहता था। अगर आप इस टॉपिक के बारे में बात करते तो लोग दो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, बोलते थे कि भाई इस टॉपिक के बारे में मुझे कोई भी डिस्कस नहीं करना है। तो ये वही डिजिटल मार्केटिंग है जिस मतलब कि उस एक टाइम था इसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, पर आज ऐसा क्या दिख गया गवर्नमेंट को जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इवन आज खुल के सपोर्ट किया जा रहा है। ये एक टाइम पे इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, स्पेशली इंडिया में। बाहर का तो मुझे पता नहीं, पर इंडिया में इस कंपनी को बिल्कुल नहीं। इवन मेरे घर पर भी बिल्कुल कोई नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसा क्या दिख गया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट खुल के सपोर्ट कर रही है इस कंपनी को। तो चलिए समझते हैं कि इस कंपनी में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए या आपके लिए फ़ायदेमंद है, ताकि आप सीख के अपनी लाइफ में भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। माई सेल्फ रीमा इन द प्राउड ऑफ एजुकेटर एज वेल एज टू डिजिटल मार्केटर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आज की डेट पे 2025 में हमें क्यों करना चाहिए, और ये इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा खुल के इसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो आज हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्यों करना चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा कि जो डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आप ज्वाइन करने वाले हो, या अगर आप सोचो कि मुझे अगर आप BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मुझे करना ही है आगे जाके, तो भाई कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, उसमें से आपको सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी मिलेगी, और आप कैसे मतलब आप पता कर सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा सही है, ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए ये कंपनी सही नहीं है। तो बहुत सारे वीडियो में जब हम ऐसे देखते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग को बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल को टारगेट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रमोट की जा रही है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप इसका कोर्स ज्वाइनिंग करो। इवन अभी इंडिया में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको सिखाते हैं। इवन वेबिनार हो या सेमिनार, आपको फ्री में बुला के आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, बट आपको सबसे पहले रिसर्च भी तो करना पड़ेगा। तो देखो, मैं भी इस प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ, तो भाई डेफिनेटली मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। रिसर्च जब किया तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मुझे खुद भी नहीं पता थी अभी तक। अब जितना इस स्पीच में बोला जा रहा है, क्या वो एक्चुअल में सच है, और आप खुद हैरान रह जाओगे जब आप एक्चुअल रिसर्च डाटा देखोगे। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल डाटा क्या कहती है। हैरानी वाली बात यह है कि 25,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, जब इसे रिसर्च किया गया तो एक्चुअल में 25,000 करोड़ ही आया। ठीक है, और ये कोई हवाई बातें नहीं, ये प्रूफ आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आज वर्ल्ड वाइज नेटवर्क मार्केटिंग कैप है देखो 200+ बिलियन से भी ज़्यादा, और अगर मैं बात करूँ 2030 तक ये 330 बिलियन से भी ज़्यादा होने वाली है। और अगर मैं इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इसका मार्केट कैप है 25,000 करोड़ का। अब मैं कोई हवाई बातें नहीं बोल रही हूँ, ये प्रूफ आप खुद भी चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इट इज़ प्रोवाइडेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर देन 5 मिलियन पीपल, आउट ऑफ विच 60% आर वुमेन्स। और यहाँ पे भी देखो, द इंडस्ट्री जनरेटेड टैक्स कंट्रीब्यूशंस टू द गवर्नमेंट अक्रॉस इट्स वैल्यू चेक। भाई लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत जिद्दी है, चाहे कुछ भी अगर एक बार ठान लेना तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप भी चाहो तो ऐसी जिद्दी अपने अंदर पैदा कर सकते हो। ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हो। हम बहनों को आज संकल्प लेना है 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं, और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मैं आज इन बेटियों को, बहनों को एक अपनी ओर से निवेदन देना चाहती हूँ। मंच पे व्यापारियों का शीर्ष नेतृत्व आज बैठा है। हम बहनों को आज संकल्प लेना है 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। हो पाएगा? सुनाई नहीं दे रहा, हो पाएगा?
हो पाएगा? संजीव जी, प्रवीण जी इस बात के साक्षी हैं। डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी की जो मात्र शक्ति है, उसने संकल्प लिया है कि अगले 10 साल में हम अपनी व्यवस्था की ताकत 2 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। लेकिन आज इस मंच से जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयघोष हो रहा था, लखपति दीदियों की बात हो रही थी, तो मैंने संजीव जी से, प्रवीण जी से कहा, मौका है, दस्तूर भी, अगर आप दो चाहें तो आज इस मंच से 8 मार्च को 8 लखपति दीदी तो यहीं से घोषित हो जाएगी। हम बहनों को आज संकल्प लेना है, 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो अभी आपको भी पता चला कि रिसर्च करने के बाद इतनी सारी चीज़ें हमें भी पता चली कि भाई आने वाले जनरेशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत सही है, ठीक है, बहुत सही है, नो डाउट, एकदम परफेक्ट है। चाहे यंग एज के लिए हो या कोई रिटायर्ड वाला पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, फीमेल हो, मेल हो, किसी के लिए भी अगर आप एक साइड इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो तो भी आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत सही है, बेनिफिशियल होने वाला है। इवन मैं सच बताऊँ, डिजिटल मार्केटिंग पे जिन पर्सनों ने काम किया है उन लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग, जिन लोगों को कुछ नहीं आता था ना, उन लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परफेक्ट है। इतनी सारे बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के, और ये सच है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करूँ तो मुझे मतलब कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई इस फील्ड में जो पर्सन कुछ नहीं पता, मान लो कोई सीधा साधा इंसान है, किसी को भी ले लो, मतलब बहुत सीधा साधा, उसको कुछ नहीं आता है ना, ऐसे कोई पर्सन को एग्जांपल में लो जो एकदम सीधा साधा है, ठीक है, तो उस पर्सन को अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाते हो ना, तो वो एकदम चटपटा हो जाता है इस फील्ड में आने के बाद, क्योंकि इस फील्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्यों ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में काम करी, तो मुझे इसका आइडिया है कि भाई जिस पर्सन को कुछ नहीं आता ना, उस पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाने के बाद वो लोगों से सबसे पहले तो उसको बात करने का ढंग आ जाता है, कैसे बात करना है वो भी पता चल जाता है। तीसरी चीज़ कि भाई इंसान परखना भी उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि भाई उसको पता है कि सामने वाला इंसान मेरे काम का है भी या नहीं। बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज के डेट पे जब भी आप घर से बाहर निकलते हो आपको कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिलता। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना अपने आप में बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, भले आप उसमें से कुछ सीख रहे, कुछ अर्निंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने इस फील्ड में ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा एक भी रुपया अर्न नहीं हुआ, लेकिन मैं सच बताऊँ, इस फील्ड में अगर आपने अर्निंग नहीं की तो आप इस फील्ड से सीख के बहुत कुछ जाओगे, नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आप लेके जाओगे। Let's go. तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि आज के डेट पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमें सबसे ज़्यादा सीखना क्यों ज़रूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाते हो, इवन वो फ्री में भी सिखाते हैं और पैसे भी कुछ लेते हैं, जो आपको पेड करना होता है, फिर आपको सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, पर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करूँ जो कि इंडिया की नहीं है, पर फिर भी इंडिया में आके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, और आज बहुत सारे पर्सन इस बार ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं बहुत सारे पर्सन। इस कंपनी ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, ये मुझे बोलने की नीड नहीं है, बहुत सारे टेस्टिमोनीज यूट्यूब में पड़े हुए, आप आराम से जाके देख सकते हो। बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये नहीं हिलता कहीं पर भी। पैसा कमा सकते हैं तो सोचा कि फॉरएवर ही एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ेगी। हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देके। इंडिया में बाकी कंपनियों का मुझे नहीं पता, पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक टैक्स पेइंग कंपनी है जो कि 45 साल पुरानी, और ये इंटरनेशनल कंपनी है जो कि हेल्थ और वेल्थ के रिगार्डिंग ये काम भी करती है। तो ये एक पहला रीज़न हो सकता है जो कि बहुत पुरानी है, ट्रस्टेड कंपनी है। और दूसरा पॉइंट है, 2025 में गवर्नमेंट ऑर्गेनिक एंड हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, जिसमें आप सभी को पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं और एलोवेरा बेस्ड होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करी, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो एलोवेरा बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी होते हैं। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये सपोर्ट कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट इस कंपनी को सस्टेनेबल और हेल्थ बिजनेस मॉडल के रूप में इसको सपोर्ट कर रही है। अभी मैंने आपको पीछे जितने भी पॉइंट्स बताए, उससे ये साबित होता है कि गवर्नमेंट इस कंपनियों को खुल के इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रही है। ये था रीज़न। अब आप बोलोगे कि खुल के सपोर्ट करिए, ये तो पता चल गया, पर हम इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं इंडिया में, इसी कंपनी के ऊपर हम ट्रस्ट क्यों करें। तो देखो, बाकी कंपनियों का मुझे नहीं पता, लेकिन फॉरएवर एक लीगल ट्रांसपेरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें ना कोई फ्रॉड, ना कोई स्कैम। ये एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जिसका FSSAI अप्रूव्ड है। मतलब कि अगर आप बाकी कंपनियों में देखोगे ना, तो वहाँ पे जो जितने भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं और जितने भी उनका अर्निंग सिस्टम होता है वो लीगल नहीं होता कुछ कंपनियों का। पर फॉरएवर पे की अगर मैं बात करूँ तो फॉरएवर का जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट्स और इसका जो अर्निंग सिस्टम है वो हर तरीके से लीगल माना जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, और यही शायद मुझे भी लगता है यही एक
सबसे बड़ा रीज़न है जिसके वजह से आज लोग इस कंपनी को अपना लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन पे चूज़ करते हैं। बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इतनी सारी हैं, इवन इंडिया में भी बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग फ्री में सिखाते हैं, चाहे वेबिनार हो या सेमिनार, बहुत सारे लोग बुलाते हैं और सिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होते हुए भी ये बाकी सारी कंपनियों में से इतनी अलग क्यों है? क्यों इसको इतना ज़्यादा अलग तरीके से लोग देखते हैं? इसको लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरह नहीं देखते, इसको लोग अपने बिजनेस करियर, अपने करियर के लिए लोग चूज़ कर लेते हैं। तो जहाँ सारी कंपनियाँ सिर्फ जॉइनिंग और सेलिंग पे फोकस करती है, वहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर्सनल ग्रोथ, ट्रेनिंग, पैसिव इनकम पे फोकस करती है। यहाँ पे आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, यहाँ पे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियली फ्रीडम होने का मैसेज स्प्रेड करते हो। तो यही रीज़न है शायद जिसकी वजह से इस बिज़नेस को सबसे ज़्यादा खास बनाती है बाकी कंपनियों में से। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग इस बिज़नेस को सिर्फ डिजिटल बिजनेस की तरह नहीं देखते, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है, मतलब कि दोनों का काम करती है। इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बाकी सारी कंपनियों में से सबसे अलग देखा जाता है, इवन सबसे माना भी जाता है। जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में काम किया उन लोगों का मानना है कि भाई ये मेरा बेस्ट डिसीजन था जो कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चूज़ किया। चाहे इसकी मैं बेनिफिट की बात करूँ, चाहे इसकी मार्केटिंग प्लान की बात करूँ, एकदम लाजवाब है, एकदम लाजवाब है। तो सोचने वाली बात है, अगर आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फर्स्ट वाले लिंक पे दे दी है, वहाँ पे जाके आप गो थ्रू कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। और लास्ट वाले लिंक पे मैंने पॉलिसी के बारे में दिया, जहाँ जाके आप इसकी सारी लीगल पॉलिसी के बारे में आप ईजिली पढ़ सकते हो, वो भी विद डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ पे दिया गया है, तो आप वहाँ पे ईजिली गो थ्रू कर सकते हो। बाकी आप अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हो तो आपको पता ही है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सच में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।